दोस्तों, ये एक स्टैलियन है, ये 2 है और वो 3 है। तीनों गाड़ियों में अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं। अशोक लेलैंड इन गाड़ियों को बनाता है और हमारी भारतीय आर्मी उसको यूज करती है, इंडियन आर्मी इसको यूज करती है और ये इंडियन आर्मी का वर्क हॉर्स कहा जाता है। वो वाली जो पहली गाड़ी है जो आपको नीले रंग में दिख रही है, वो दिखाया गया है किस तरह से हाई एल्टीट्यूड एरियाज को कॉन्कर कर सकती है। मतलब आप कितने भी एलिवेशन पे उसको लेके जाओ, वो गाड़ी आपको धोखा नहीं देगी। -30 डिग्रीज तक तो उसका ऑपरेटिंग रेंज है। इसके अलावा दूसरी वाली जो गाड़ी है वो दिखाया गया किस तरह से जैसलमेर और राजस्थान जैसे एरियाज में जहाँ पे टफ है, लोंगे वाला सिपोज जहाँ पे टेम्परेचर बहुत आ जाता है, अब तक 55 डिग्री तक भी चले जाता है, वहाँ ये ऑपरेट आसानी से कर सकती है और इसने किया भी है। पास हिस्ट्री अगर आप उठा के देखोगे। और ये वाली जो गाड़ी है ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये अब तक 75,000 से गाड़ियां इंडियन आर्मी को दे चुके हैं और किस तरह से प्राउडली इंडियन आर्मी इनको यूज करती है। कारगिल वॉर की बात करें तो अप टू 95% ऑफ द स्टैलियन जो सिस्टम है इंडियन आर्मी के पास में थे, वो वर्किंग में थे, ऑपरेटिंग में थे और उन्होंने काम किया है। इंडिया में ये लॉजिस्टिक्स बैकबोन कही जाती है इंडियन आर्मी की, क्योंकि ये काम करते हैं ट्रूप्स को या कोई भी आर्मी की चीज को ले जाने के लिए। हालांकि ऐसा वर्सटाइल प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ भी बनाने में संभव है। मतलब पीछे आप वाटर ब्राउजर बना लो, फ्यूल ब्राउजर बना लो, फायर टेंडर्स बना लो, रिकवरी वैन बना लो, क्या कुछ नहीं बना सकते। तो कमाल की गाड़ी है। इस गाड़ी के बारे में एक्सक्लूसिवली मैं रमन नायक बिहाइंड द व्हील्स पे आपको एक कंटेंट लेके आया हूं, तो प्लीज आखिर तक जरूर देखना और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लगने के बाद आप काफी प्राउड फील करोगे कि हम इंडिया में क्या कुछ नहीं बना पा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्टैलियन 4x4 का ये एक डिटेल्ड वीडियो जहाँ मैं बताऊंगा केबिन के बारे में, चारों तरफ घूम के देख लेंगे और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि भाई ये इतनी ज्यादा इंडियन आर्मी को पसंद क्यों है, इतनी ज्यादा क्यों यूज की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कभी आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी तो इसको देख के आएगी, कभी अगर आपके चेहरे पे प्राउड फीलिंग आएगी तो इसको देख के आएगी, और अगर आपके चेहरे पे कभी ऐसा लगेगा कि यार कुछ अच्छा बनाया है, भारत में मेड इन इंडिया कुछ अच्छा बनाया है, वो इसके बारे में आएगी। और अगर की हिस्ट्री आप पढ़ लोगे एक बार तो आपको और मज़ा आएगा। हमारी डॉक्यूमेंट्री हमने इसके ऊपर बनाई है, आप जाके वो चेक कर सकते हो। अशोक लेलैंड का स्टैलियन सामने से देखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम वो मस्कुलर अप स्टैंस लुक है और इसकी ग्राउंड प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ज़रूरी भी नहीं है कि इसको चलने के लिए रोड की ज़रूरत है, कहीं भी चल सकता है। ऊपर की तरफ बड़ी सी विंडशील्ड है, वहाँ से बहुत अच्छा पैनोरामिक व्यू मिलता है, 360 डिग्री व्यू मिलता है आपको, क्योंकि बड़े बड़े सारे शीशे हैं। सामने की तरफ फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर भी दिया हुआ है, साइड में आपको बढ़िया वाइड व्यू मिरर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो विंडशील्ड है इसके बारे में अच्छी बात यह है कि इसमें जो विजिबिलिटी मिलती है ना आपको, वो आप कैसे भी ट्रेन में चला रहे हो, मतलब जैसे अगर आप अपहिल भी जा रहे हो, ऊपर ग्रेड भी चढ़ा रहे हो, तो भी आपको बढ़िया विजिबिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। सामने की तरफ ये वाला जो पार्ट है ये खुल जाता है, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो ये हिंजेस हैं और इसकी मदद से ऊपर की तरफ खुल के अंदर की तरफ कुछ बेसिक इंस्पेक्शन किए जा सकते हैं। वाइपर वगैरह बहुत अच्छी है और यहाँ से आपको नोजल्स दिख जाएंगे जिससे कि वाटर स्प्रे विंडशील्ड के ऊपर होता है ताकि आपकी विंडशील्ड किसी भी कंडीशन में साफ हो जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपको लाइट्स दिखेंगी ये बहुत बड़ी एक्चुअली लाइट्स हैं और ये रिफ्लेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स हैं, ये बहुत बढ़िया थ्रो देते हैं। इनकी हाइट ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर है जिस कारण से फ़ायदा होता है कि बहुत लंबा एक डिसेंट सा थ्रो आपको आता है। बेसिकली अगर कॉन्वॉय वगैरह में चल रहे हो, एक्चुअल वॉर में चल रहे हो तो आप इसको जलाते ही नहीं हो, आप बिना दुश्मन को पता लगे चलना होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लैंप्स दिए जाते हैं। इनको ब्लैकआउट लैंप्स कहते हैं। ब्लैकआउट लैंप्स की भी S1 S2 S3 3 सेटिंग्स होती हैं, डिपेंड कि आप कैसे कॉन्वॉय में चल रहे हो या फिर कैसे काफिले में आप अंदर चल रहे हो, तो वो चीज़ें। ये वाला जो बम्पर है ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है और एक्चुअली मतलब ये जो एक्चुअल हैवी कहते हैं ना वो एक्चुअल हैवी है। यहाँ पे आपको एक और सपोर्टिंग लैंप दे रखा होता है उन्होंने, विच इज़ काइंड ऑफ फॉग लैंप आप कह सकते हो, या फिर एक और एडिशनल लैंप है। ये दोनों आपको टोइंग आई दिखेंगी। अब टोइंग आई से फ़ायदा क्या होता है कि कभी कभी मान लो अगर आपको टो करना है इसको, तो ये आप यहाँ से टो कर सकते हो, साथ में ये आपको टोइंग हुक भी दिख जाएगा जिस कारण से टो खींच सकता है। पीछे की तरफ भी आपको टोइंग हुक दिखेगा, उसमें भी एक लाइट आती है और यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूमिनेशन रहता है। ये वाली जो ग्रिल है वो बहुत अच्छी लगती है, अशोक लेलैंड का लोगो बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे अशोक लेलैंड लिखा हुआ है। अब इसके बारे में कमाल की बात ये जो स्टैलियन है वो मोस्टली व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बनता है, तो वहाँ पे आपको व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर दिखेगा कि दिखाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर वो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बना हुआ है। ये चूँकि गाड़ी जो अशोक लेलैंड का है तो वैसा करके यहाँ स्टैलियन का ब्रांडिंग मुझे बहुत सुंदर लगता है, क्रोम में काफ़ी ज़्यादा चमकता है। और यहाँ पे आपको BS3 का स्टिकर दिखेगा, क्यों? क्योंकि स्टैलियन Mark 4 है, जो नया वाला आया है BS3 नॉर्म्स के साथ में, ये वो वाला स्टैलियन है और यहाँ पे एक 4x4 का बैज दिखता है, विच मेक्स की मतलब प्राउड फीलिंग आता है ना, वो वाली चीज़ है। अगर इस गाड़ी के बारे में यहाँ से आप जो इसके ऊपर चढ़ सकते हो, विंडशील्ड वगैरह साफ करना है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि अगर कभी कोई कंकड़ पत्थर ग्रेबल कहीं भी आप गाड़ी चला रहे हो तो कोई दिक्कत वहाँ से ना आए, तो ये प्रॉपर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर सामने की तरफ में दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको यहाँ पे सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है, कमानियाँ देखने को मिलती है और रिजिड सस्पेंशन ही आपको देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा एक डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, जिस कारण से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो आगे की तरफ ये डिफरेंशियल पूरा का पूरा आपको दिखेगा और ये डिफरेंशियल के साइड में आप देखोगे ये 4x4 होने के कारण यहाँ पे आपको ये सारा बैरिंग नहीं दिखेगा डायरेक्ट, आपको हब अलग तरीके का दिखता है जिस कारण से गाड़ी में बहुत
ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती है और गाड़ी बहुत बेहतर परफॉर्म करती है। आगे की तरफ एयर ब्रेक्स हैं, पीछे की तरफ एयर ब्रेक्स हैं और ये डिपेंड करता है आपको कि आप कौन से ब्रेक लगा रहे हो। अगर आपको नॉर्मल ब्रेक्स लगाने हैं तो आप पीछे पार्किंग ब्रेक्स में ब्रेक्स लगते हैं, और अगर आप ग्रेड वगैरह पे खड़े हो और आपको लग रहा है कि पार्किंग ब्रेक भी चारों पहियों पे लग जाए तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल आता है, मतलब ग्रेड पे लगाने के लिए इसमें अलग तरीके के ब्रेक्स दिए। गाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें बात करने के लिए, वीडियो लंबा होगा, वीडियो लंबा होने के बाद भी आपको मजा आएगा, आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ बारीकी से आपको इसके बारे में जानने को मिलेगी, आपको देख के पूरा का पूरा ओवरऑल मजा आने वाला है। क्योंकि गाड़ी ऊंची है, ऊंची होने के कारण यहाँ पे डुअल फुट स्टॉप दिया हुआ है और उस पर चढ़ना जो है वो काफ़ी मसल वर्क है, बट हमारे मिलिट्री मैन आर्मी मैन के लिए वो एक बिल्कुल एकदम केक वॉक जैसा होता है। यहाँ फेंडर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से बाहर होते हैं, लगभग 9 इंची के आसपास ये फेंडर्स बाहर हैं, ताकि जो गाड़ी की विड्थ है उसको कवर किया जा सके। यहाँ पे आपको साइड टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा, विच इज़ काइंड ऑफ अ नाइस, और यहाँ से देखने में काफ़ी डिसेंट है। अगर केबिन के बारे में थोड़े कुछ फीचर्स की बात करूँ मैं बाहर से ड्राइवर डोर पे, तो इस शीशे को बहुत लंबा बनाया होता है ताकि यहाँ से भी थोड़ी सी विजिबिलिटी रहती है और उस तरफ भी विजिबिलिटी के लिए शीशा दिया हुआ है ताकि आपका ब्लैकआउट नहीं बनना चाहिए कोई भी जोन। मतलब आपको पता होता है कि सारी तरफ, मतलब चारों तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, विच इज़ लाइक रियली वेरी वेरी नाइस, ताकि उतना विजिबिलिटी का ज़रूरत होता है। पीछे भी अगर आप सो रहे हो, क्योंकि स्लीपर केबिन है, तो ये या तो 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं, पीछे 2 बैठ सकते हैं, 4 बैठा लो, या फिर 2+1 एक बंदा सो सकता है, 2 लोग इसको आराम से ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, वो चीज़ें होती हैं। अब ये टायर्स के बारे में कुछ खास है, अगर आप पुराना वाला स्टेलियन देखोगे तो वहाँ पे टायर्स जो है वो थोड़े से पतले आते थे, मतलब उसकी जो विड्थ थी, मतलब जो चौड़ाई थी, हाइट तो ऑलमोस्ट सेम है बट जो विड्थ थी वो कम थी। अब मार्क 4 में क्या हुआ है कि ये जो टायर है वो 355/90 820 के व्हील्स हो गए, विच इज़ लाइक रियली फैंटास्टिक, मतलब वो और भी चौड़ा पैच हो गया, मतलब मोर ट्रैक्शन, मोर ग्रिप और बेहतर चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये जो है सिंगल स्पीड एक्सल आता है, जो अंदर की तरफ जो आपको एक्सल दिख रहा है वो सिंगल स्पीड एक्सल है और डिफरेंशियल लॉक वगैरह उसमें किए जा सकते हैं। अब यहाँ से जो है केबिन टिल्ट मैकेनिज्म आता है कि यहाँ से जो है आप रॉड लगा के केबिन को टिल्ट किया सकता है। ये आपका केबिन लॉक है, यहाँ से इसको आप पुश करोगे अंदर की तरफ तो ये केबिन लॉक रिमूव होकर पूरे टिल्टेबल केबिन है ताकि इसके इंजन पे आप काम कर सको। इंजन के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ से एयर इनटेक होता है और एयर इनटेक बिल्कुल इंजन के ठीक पीछे से होता है, केबिन और ये पीछे वाला जो कंपार्टमेंट है उसके बीच से होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आपकी गाड़ी जो है ना वो दिक्कत नहीं आती और इसकी बार बार आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हर 50 घंटे पे 25 घंटे पे आप जो है उसको क्लीन ही कर रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं करेगी, तो विच मेक्स दिस व्हीकल एक्चुअली थोड़ा सा और बेहतर। अब क्या होता है कि जैसे जनरली आप आर्मी एरियाज में जाते हो, जनरली आप वॉर में जाते हो, जनरली आप किसी ऐसे चैलेंजिंग टेरेन पे जाते हो तो इतना फ्यूल कैरी नहीं कर सकते। तो इसमें ऑल्दो मैं बताता हूँ अभी कि कितने फ्यूल कैपेसिटी है, बट यहाँ पे आप जेरी कैन कैरी कर सकते हो, एक्स्ट्रा फ्यूल आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो, या उस जेरी के अंदर कोई और लिक्विड भी आपको कैरी करना है तो वो करा जा सकता है। ये आपका वाटर टैंक होता है, क्योंकि देखो सोल्जर्स को बैटल फील्ड में या कहीं पे भी पानी पीने के लिए उतना पानी नहीं मिलता, तो इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। 200 लीटर का ये वाटर टैंक है, तो 200 लीटर यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप जो है इसको ये दबाने के बाद में यहाँ से आप पानी निकाल के पानी को यूज़ कर सकते हो, खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पीने के लिए, डिपेंड कि आप कैसे एप्लीकेशन में उसको लेना चाहते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करो तो यहाँ पे आपको डीजल टैंक देखने को मिलेगा। ये 160 लीटर का डीजल टैंक है, तो इसमें 160 और 160 के 2 डीजल टैंक आते हैं, टोटल 320 लीटर के डीजल टैंक आते हैं। मतलब एक बार में 320 लीटर डीजल कर सकते हो। दूसरी अच्छी कमाल की बात पता है क्या है इस ट्रक के बारे में, जो यूनिक सी बात है कि आप दोनों डीजल टैंक को स्विच कर सकते हो। आप चाहो तो लेफ्ट वाला यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो राइट वाला यूज़ कर सकते हो। फायदा भरते टाइम भी होता है, सपोज कभी आपको लेफ्ट से भरना है, राइट से भरना है, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब एक में भी डीजल लेके आप आराम से काम कर सकते हो। यहाँ पे एक और जेरी कैन रखने के लिए एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे जो है बनाया हुआ है इन्होंने, और इसको एक्चुअली ओपन और क्लोज करना काफ़ी ईजी है। मतलब जो क्विक ऑपरेशंस के लिए जो इनके मैकेनिज्म लगाए हुए हैं ना, वो बहुत ही ईजी है। देखो अभी ओपन किया था मैंने और ये अब जो क्लोज हो गया, तो बहुत ही आसान है वो चीज़। इसके अलावा पीछे की तरफ क्योंकि सिंगल टायर आता है, स्टेलियन 4x4 होता है, मतलब चारों पहियों में, चारों व्हील हब्स में आपको पावर लगते हुए दिख जाएगी। पीछे की तरफ भी डिफरेंशियल लॉक आपको देखने को मिलेगा। ये आपको सिंगल स्पीड का एक्सल दिखता है, मतलब ये सिंगल स्पीड एक्सल है, और विच इज़ वेरी नाइस। मतलब इसके बारे में कभी कुछ सुनने को हमें नहीं मिला है। अब स्टेलियन की अगर ओवरऑल लेंथ की बात करें, पूरी लेंथ की बात करें तो 7500 mm या फिर आप कहो तो 24 कुछ फुट की आती है, तो उतना लंबा जो है वो स्टेलियन होता है। अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें, दोनों पहियों के बीच की दूरी की बात करें, तो ये लगभग 4500 mm के आसपास होती है। मतलब ये 4500 mm की इसमें क्या आती है, दूरी आती है, विच इज़ लाइक मेक इट हिल कैपेबल। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि ये किसी भी हिल्स पे जा रहा हो तो रेडियस वगैरह 18.5 मीटर्स का इसका ओवरऑल टर्निंग रेडियस आता है, बीइंग इट 4x4, तो वो बहुत कमाल की चीज़ है। अब अंदर की तरफ जैसे कि आपने देखा उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लगा रखी है, क्योंकि वो अभी एक ड्राइव पे चल रहा है गाड़ी। अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो यहाँ से एक चीज़ होती है, जैसे आप ट्रूप्स को चढ़ रहा है तो ये जनरली ट्रूप कैरियर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप 11 ट्रूप्स को लेके जा सकते हो। अब स्टैलियन जो होता है वो ट्रूप कैरियर होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, तो इसमें ट्रूप्स को भी लेके जाया जाता है, या फिर मतलब कोई और भी अगर इसमें बैठ के जा रहा हो तो 11 + 11 22 लोग ऑफिशियली इसमें बैठ के जा सकते हैं। वैसे इसका जो पेलोड है जो वो लगभग 7.5 टन के आसपास, 7.4 टन के आसपास होता है। तो एग्जैक्ट फिगर आपको स्क्रीन पर लिख देता हूँ, और ये जो है ना आपको ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी आसान बनाती है। यहाँ से या एक स्टेप 2 स्टेप और यहाँ पे 3 स्टेप और डायरेक्टली आप ऊपर जंप अप कर सकते हो।
हो। पीछे की तरफ लाइट आपको काफ़ी बहुत फैंसी सी नहीं दिखेंगी, आपको बेसिक दिखेंगी, बट ये बहुत यूज़फुल होती है। इंडिकेटर है, रिफ्लेक्टर है, बैक लाइट है और ब्रेक लाइट आपको यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिलती है। अच्छा, अगर चैसी की हम बात करें तो चैसी जो है 6.25 mm की थिकनेस के साथ में आती है और 7 क्रॉस मेंबर इस पूरी चैसी के अंदर अशोक लेलैंड ने यूज़ किए हुए हैं, विच मेक्स दिस रियली रिजिड ट्रक और काफ़ी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ को जो है बढ़ा के रखा है। चैसी जो है ना, आपको कभी दिक्कत नहीं है इसकी मोटाई वोटाई को लेकर, क्योंकि देखो ना कितना लंबा गाड़ी है, कितना उस पर पेलोड है, लगभग 14.75 टन का टोटल ओवरऑल गाड़ी आता है। 1475 किलो का जो है ना गाड़ी में ओवरऑल पासिंग आता है। जो कपल करना है, मतलब मान लो किसी को टो कर रहे हो तो अब यहाँ से कर सकते हो, ये कपलिंग होती है, इससे आप कपल कर सकते हो। ये जो आप अगर देखोगे दो पीछे की तरफ तो यहाँ पे आपको ये टोइंग हुक मिलता है, इससे आप गाड़ी को टो कर सकते हो। और यहाँ पे टोइंग लैंप दिया हुआ है, विच लाइक मेक्स इट अ वेरी डिसेंट गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे टो लैंप है तो आप कभी भी रात को टोचन कर रहे हो, कुछ भी गाड़ी को टो कर रहे हो, मतलब कुछ भी आप एनिमिनेशन के लिए कोई चीज़ टो कर रहे हो, वैसे तो कर ही नहीं जाती, बट कुछ भी आप अगर इसको रिकवरी वैन बना के कुछ भी कर रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी मेरे हिसाब से हो जाता है। और ये देखो आप ब्लैक आउट लैम्प काफिले में चलने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें मिलती है, दो आपको यहाँ भी मिल जाती है, विच इज़ लाइक रियली वेरी नाइस। और ओवरऑल जो है स्टैलियन काफ़ी बढ़िया है। अगर हम स्टैलियन में थोड़ा सा नीचे चले जाएं तो आपको स्टैलियन की कुछ खास बातें पता चलेंगी कि क्यों गो एनीवेयर है। पहले तो आपको एक बड़ा सा डिफरेंशियल देखने को मिलेगा जो मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद में चूंकि इसमें डबल लाइन ABS ब्रेक्स आते हैं तो वो अच्छे से बनाते हैं कि ब्रेकिंग बहुत इफेक्टिव इसके अंदर है। अब देखो ब्रेकिंग इफेक्टिव होने के कारण देखो, क्योंकि सिंगल व्हील में आता है तभी देखो ड्रम कितना ज़्यादा बड़ा है। ड्रम इतना ज़्यादा बड़ा होने के कारण इतने बड़े एरिया में ब्रेक पैड इसको हिट करते हैं, इस ड्रम को अंदर से हिट करते हैं, इस कारण से गाड़ी बहुत अच्छे से रुक जाती है। अब ये कमानी अगर आप देखोगे तो देखो इनकी थिकनेस देखो और कितनी ज़्यादा हैवी कमानियाँ दे रखी, जिस कारण से किसी भी लोड को ये आसानी से ले सकता है। या डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर बैलेंसर रॉड की तरह काम कर रहे हैं ताकि वो गाड़ी पूरी बैलेंस रहे, टॉर्शनल रिजिडिटी बनी रहे इस गाड़ी की। कमाल का काम किया हुआ है। और ये एक्सेल को यहाँ पे रिपेयर करना या फिर एक्सेल को किसी भी तरह से मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है। यहाँ से जो आप एक्सेल और कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर जनरली आप कभी भी ऐसे एरियाज में जाते हो जहाँ पे जैसे मान लो राजस्थान में गाड़ी चल रही है और आप अपर हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, स्नो में आपने ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, तो इसमें कुछ मैकेनिकल चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ डिफरेंशियल ऑयल, गियर बॉक्स का ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, मतलब जो सारी चीज़ें ना इंजन ऑयल वगैरह वो सब चेंज करके आप गाड़ी को चला सकते हो, विच मेक्स इस गाड़ी फैंटास्टिक थिंग। मैं अंदर के बारे में आपको केबिन में जाने से पहले अंदर जाके बता दूंगा कि अंदर कुछ इतना खास होता नहीं, सिर्फ बेंच होता है और इस गाड़ी पे ऊपर टारपोलिन आता है। क्योंकि ड्राइव में गाड़ी चल रही तो हमने देखो ऐसे करके इस पे क्या किया है, PVC शीट लगा रखी, कुछ बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, बट जनरली क्या होता है टारपोलिन होता है जो कि इजीली रिमूवेबल होता है। और इस गाड़ी के बारे में एक कमाल की बात आपको बताता हूँ, क्या होता है कि ये तो आपको सिंगल पैनल दिखेगा, मतलब ये सिंगल पार्ट में एक बार में पीछे से खुल जाता है तो वो एक पार्ट है, और इसको आप कंप्लीटली भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ से देखो आप कंप्लीटली भी रिमूव किया सकता है, कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है। साइड वाले भी जो होते हैं ना उसको भी आप आसानी से रिमूव कर सकते हो, वो भी इजीली रिमूवेबल है। तो ये गाड़ी पूरी फ्लैट बेड बन जाती है, मतलब पूरा फ्लैट बेड बन गया, टोटल फ्लैट बेड है। जैसे हमारे ट्रैक्टर ट्रेलर होता है ना 55 टन वाले घोड़ों में, आपने ट्रेलर देखा होगा, वो वैसे ही बन जाता है। तो वो मेक इट अ वेरी वेरी डिसेंट चॉइस। और यहाँ पे भी आपको एक और स्टोरेज स्पेस मिलेगा। अब ये क्या होता है ना, ये जेरी कैन रखना है, छोटा मोटा कोई सामान रखना है, वो आप यहाँ पे आसानी से रख सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ वही सिंगल स्पीड का एक्सेल वगैरह देखने को मिलेगा। ये दूसरा डीजल टैंक है, मैंने बताया था 160 और 160 मिलकर 320 लीटर के डीजल टैंक यहाँ पे मिलते हैं। अब ये कुछ चीज़ कमाल की है, ये आप देखने में आपको अच्छा लगेगा कि ये जो चीज़ है ना वो स्पेयर व्हील को उतारने के लिए, पहले हम स्पेयर व्हील की तरफ जाते हैं। ये हमारा स्पेयर व्हील है, इस स्पेयर व्हील पर पूरी एक माउंटेन के ऊपर लगा हुआ है। अब इस पूरी माउंटेन को देखोगे यहाँ पे एक आपको वायर आते हुए दिखेगा। अब ये वाला जो पर्टिकुलर वायर है, ये वायर क्या करता है, ये स्पेयर व्हील, सोचो इतना भारी स्पेयर व्हील कौन उठा के इतने ऊपर चढ़ाएगा, कौन रखेगा, और कितना टीडियस काम होगा, मतलब कितना मुश्किल हो जाएगा उस काम करना, कितना टायरिंग होगा। तो वो ना हो इसके लिए यहाँ पे दे रखा है, ये विंच का काम करती है। इसको आपको बस ऐसे इसका हैंडल आता है, उसको घुमाना है, घुमाने के बाद में ये जो पूरा व्हील है वो पर्टिकुलरली डाउन आ जाता है। एक बार आपका व्हील डाउन आ गया, आप व्हील को आराम से खोल लो, आप व्हील एक्सचेंज कर लो, मतलब व्हील चेंज कर लो। चेंज करने के बाद पुराना आपका पंचर व्हील है उसको आप डाल के दोबारा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो सेम प्रोसेस के साथ में ये व्हील ऊपर हो जाता है। यहाँ एक आपको टूल बॉक्स देखने को मिलेगा। अब ये जो टूल बॉक्स है ना ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब मुझे ये पर्टिकुलर टूल बॉक्स एक तो खोलना लगाना बहुत आसान है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इधर अंदर की तरफ एक बॉटल होल्डर आता है, यहाँ अगर पानी की आप बॉटल रख रहे हो, यहाँ रख रहे हो, कंपार्टमेंट्स हैं, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो बड़े वाले। अगर आपको वेंचेस रखने हैं, स्पैनर्स रखने हैं, वो भी आ जाएंगे। वैसे तो जनरली उसके लिए अलग से चीज़ें होती हैं और काफ़ी जो है वो मज़ेदार यहाँ से चीज़ें होने वाली है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब मैं थोड़ा सा गाड़ी के नीचे जाता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा केबिन के अंदर, तो आपको बताऊँगा क्या कुछ इस गाड़ी के केबिन में, और फिर मैं आपको तीनों गाड़ियों के बारे में बता दूँगा कि तीनों गाड़ियों को हमने किस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। बट ये स्टैलियन मार्क 4 है, तो स्टैलियन मार्क 3 से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें अपडेट करी गई हैं, बहुत मैकेनिकली भी और प्रैक्टिकली भी। दोस्तों ये बैटरी है और बैटरी जो है ना इसकी लगभग 130 एम्पियर आवर के आसपास की बैटरी आती है और काफ़ी बढ़िया बैटरी है। 2 बैटरी आती है इसमें, 12-12 वोल्ट मिला के 24 वोल्ट सीरीज़ में बनाती है। यह कट ऑफ स्विच है उसका कि भाई ऑन ऑफ करना है आपको, तो अब यहाँ से उसको कट ऑफ कर सकते हो। क्योंकि कई बार अगर गाड़ी आपकी काफ़ी टाइम के लिए खड़ी है तो आप उसको ऐसे कर सकते हो। तो आगे की तरफ आपको ये दिखेगा, तो यहाँ बीच में आपको ट्रांसफर केस पूरा देखने को मिलता है। ये जो है हमारा ट्रांसफर किट गियर बॉक्स है, ये प्रोपेलर शाफ्ट आगे की तरफ जाती है 4x4 बनाने के लिए, ये वाली प्रोपेलर शाफ्ट पीछे की तरफ जाती है। अब ये वाला जो ट्रांसफर केस दिखेगा ये आपको 2 स्पीड का
प्रोपेलर शाफ्ट के लिए बनाया हुआ है। और ये ट्रांसफर केस मतलब ऑक्सिलरी गियर बॉक्स जो है ना वो इस गाड़ी को 4x4 बनाता है और काफ़ी बढ़िया गियर बॉक्स है, मतलब इसकी तो जो है कोई तोड़ ही नहीं है। ये जो है ना यही बेजोड़ हो गया है जिस कारण से अशोक लेलैंड इतना सक्सेसफुल रह पाता है। और मेन जो गियर बॉक्स है आपका वो आपका अशोक लेलैंड का आता है जो कि ZF से इनके पास लाइसेंस है, तो वो वाले लाइसेंस के अंडर ये बनाते हैं। ये ZF का 6 स्पीड 850 गियर बॉक्स है और ये काफ़ी बढ़िया है, इस कारण से इस गाड़ी में बढ़िया सा टॉर्क आता है। इस गाड़ी में अगर आप बात करो तो आपको 660 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा और ये 6 स्पीड का बहुत ही बढ़िया गियर बॉक्स है। अगर बात करें आगे की तरफ हिनो सीरीज़ का इंजन लगा हुआ है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। स्टैलियन के केबिन को शुरू से ऐसा बनाया था कि मिनिमल बनाया जाए ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो। और एक बैटल हॉर्स में ये ज़रूरी होता है कि आपकी चीज़ें बहुत आसान हो। यहाँ पे देखोगे जो कंट्रोल पैनल है वो जितनी ज़रूरत की चीज़ें वो सारी दे रखी हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे अब मैंने बताया 4x4 गाड़ी है तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको ऑफ हो गया, यहाँ पे 4x4 इंगेज करने के लिए, 4x4 लो रेंज के लिए और 4x2 लगाने के लिए और पीछे का डिफरेंशियल लॉक करना। अब ऑफ कर दोगे तो गाड़ी ऑब्वियसली 4x2 मोड में चलेगी। यहाँ पे 4x4 में चलने वाली है, ये आपका 4x4 लो हो गया और यहाँ पे आप लगाओगे तो पीछे वाला डिफरेंशियल लॉक हो जाता है जिस कारण से किसी भी बैड टेरेन में आपकी गाड़ी जो है वो मूव कर सकती है। गाड़ी बंद है तो मैं उसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। नॉब भी एकदम ना वो मिलिट्री ग्रेड का है, वो चीज़ आपको देखने को मज़ा आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपको स्टीप पार्किंग होती है तो क्या होता है जनरली आप ये वाला ब्रेक लगाते हो तो व्हाट इज दिस इज अ हैंड ब्रेक। अब ये हैंड ब्रेक से क्या होता है पीछे वाले टायर्स में ब्रेक लग जाता है तो पीछे वाले जो टायर है वहाँ पे आपका ब्रेक एक्चुएट हो जाता है। पर जब स्टीप पे खड़ा करते हो फॉर एग्जांपल ऐसे चढ़ान पे या घाटी पे बहुत ही स्टीप आपने खड़ा किया हुआ है गाड़ी को तो वहाँ दिक्कत ही होती है कि वहाँ पे आपकी गाड़ी रोल बैक होती है क्योंकि चारों पहियों में ब्रेक नहीं है। तो जब इसको आप ऑन कर दोगे तो ये चारों पहियों में जहाँ से ब्रेक आ जाता है विच इज़ लाइक रियली क्रेजी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली आपको जैसे कई बार ऐसा होता है ना कॉन्वॉय में चल रहा है आपको लाइट का उतना सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे मैप रीडिंग लैंप है। अब देखो ये भी यहाँ से जल जाएगा, जैसे मैं इसको की को ऑन करूँगा देखो यहाँ से जो है ये लाइट जो है वो यहाँ से जल जाती है। अब मेरे हाथ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा जो लाइट है वो जल गया और इसको यहाँ से कम्प्लीटली ऑफ किया सकता है क्योंकि कई बार आपको कंप्लीट डार्क की जरूरत पड़ती है। अब इस गाड़ी में एसी का प्रोविजन आता है कि अगर किसी को एसी चाहिए तो एसी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट गाड़ी में हीटर जो है वो स्टैंडर्ड आता है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सब जीरो टेम्परेचर्स में जाते हो तो वहाँ पे हीटर की जरूरत पड़ती है। तो केबिन हीटिंग के लिए यहाँ से हीटर आता है और ये आपका एक 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट है, मतलब 12 वोल्ट आउटलेट है तो उससे आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो। कोई और 12 वोल्ट की एसेसरी आपको लगानी है तो वो आप लगा सकते हो। अब जैसे फ्लैंज हीटर अगर आपने यहाँ से ऑन कर दिया तो ये आपको यहाँ पे दिखता है कि भी हीटर ऑन है कि नहीं, हेडलाइट लेबलिंग मिल जाती है। अब पहले क्या होता था ना गाड़ी में एयर हॉर्न आता था, अब नए नॉर्म्स में तो एयर हॉर्न को बैन कर दिया है। तो ओवरऑल अगर एयर हॉर्न होता तो यहाँ से आप एयर हॉर्न को एक्टिवेट करते थे कि एयर हॉर्न आपको बजाना है या फिर आपको नॉर्मल वाला हॉर्न बजाना है तो वो होता था। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो डिफॉगर के लिए बटन है, भाई शीशे पे ओस वगैरह जम रही है या शीशे पे आपको लग रहा है कि मिस्ट वगैरह है तो उसके लिए यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा ये जो है वो टो लैंप है वहाँ पे। अब पीछे की तरफ जब वॉक अराउंड कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था तो ये वो वाला बटन है जहाँ की जब टो हुक है तो टो हुक के पास में एक लैंप दिया हुआ है विच इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल। और गाड़ी में 160 लीटर के 2 डीजल टैंक लगे हैं तो वो जो 320 लीटर का डीजल टैंक है उसमें से कौन सा वाला आपको यूज़ करना है उसके लिए यहाँ पे होता है कि ये आपका उधर वाला हो गया, मतलब ये आपका लेफ्ट वाला, ये राइट वाला है। और यहाँ हज़ार्ड लैंप है, काफ़ी जो है सफोस्टिकेटेड चीज़ें हैं। एक ये ऑक्सिलरी स्विच भी लगा हुआ है एक्स्ट्रा, अगर कुछ और चीज़ लगानी है तो बाकी आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो ना मोड्स होते हैं जब गाड़ी कॉन्वॉय में चलती है। कॉन्वॉय में चलने का सीन क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि गाड़ी ऐसी जगह चल रही है कि वहाँ पे दिखाना नहीं है दुश्मन को कि यार हमारी गाड़ी चल रही है तो हेडलाइट नहीं चल सकती, कुछ नहीं चल सकता, तो एक रेड कलर का जो मैंने दिखाया था ना वो जलना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे S1 S2 S3 मोड होता है ताकि एक फॉलो व्हीकल को पता चलते रहे, दूसरी गाड़ी को पता चलते रहता है कि ये गाड़ी यहाँ पे है तो कोई और दूसरी लाइट नहीं जलती, पूरा जो है वो ब्लैकआउट हो जाता है विच इज़ लाइक रियली नाइस। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ दिख जाते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देखोगे यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जो हेडलैम्प वगैरह के नॉर्मल बेसिक कंट्रोल होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको काफ़ी सही दिखेगा, मतलब मुझे ये नीडल वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर आपकी जितनी बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि यहाँ देखो आपको टेम्परेचर दिख जाएगा, कूलेंट टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर वगैरह क्या है। इसके अलावा स्पीड वगैरह गाड़ी की दिखेगी, यहाँ पे आपको RPM वगैरह दिखेगा कि कितने RPM में गाड़ी चल रही है। आपका फ्यूल का इंडिकेशन है, यहाँ पे आपको ड्यूअल आपको दिख जाएगा एयर का प्रेशर कितना है गाड़ी के अंदर, क्योंकि पूरी गाड़ी एयर प्रेशर ब्रेक्स पे ही आती है, मतलब डुअल लाइन ABS ब्रेक्स आते हैं इसके अंदर, डुअल सर्किट वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बैटरी वोल्टेज वगैरह दिखेगा और काफ़ी सरल है। हालांकि एक इसमें स्मार्ट चीज़ ये लगती है कि ये तो दिखा था टोटल ओडो कितना चला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप ट्रिप वगैरह देख सकते हो गाड़ी की कि अभी क्या ट्रिप वगैरह है और बाकी सब चीज़ें जो है ना वो दिखा देता है यहाँ पे। तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि लगभग मिलिट्री में भी ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है, हम फोर्सेस में भी हमें ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो चीज़। और बेसिक वार्निंग से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है कोई और चीज़ है वो तो आपको यहाँ देखने को मिलती है विच इज़ लाइक रियली क्रेजी। और अच्छा एक कमाल की बात ये है कि इसमें ना ये अशोक लेलैंड का गियर बॉक्स आता है, 6 स्पीड का ये गियर बॉक्स है
तो इस गियर बॉक्स के बारे में फ़ायदा ये कि इसके हर एक गियर का अलग अलग रेशियो है, जिस कारण से हर गियर की अपनी एक विशेषता है, वो एक चीज़ होती है। और ये गियर बॉक्स काफ़ी बढ़िया तरीके से रिलायबल है। साथ में 2 स्पीड का ऑक्सिलरी गियर बॉक्स आता है, जैसे कि आगे और पीछे वाला एक्सल जो है वो अलग अलग चलता है, मतलब आगे और पीछे वाला जो एक्सल है ना उसमें आपको 4x2 और 4x4 के मोड्स मिल जाते हैं, विच इज़ लाइक क्रेजी। और यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि जनरली बहुत रिक्वायर्ड भी रहता है। यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह, पैडिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है। सीट बेल्ट्स वगैरह आपको ऑब्वियसली आते हैं। सीट्स वगैरह आपको इस साइड की आती हैं, और सीट्स में ना 3 वे एडजस्टेबल सीट है। जो पहला एडजस्टमेंट होता है आपका, वो तो आप इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके जा सकते हो। तो जो पहला एडजस्टमेंट है आपका वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है। आप इसको पहला एडजस्टमेंट आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, फिर इसकी हाइट भी एडजस्ट होती है, आप उसको हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हो। और साथ में एक जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो आपका रिक्लाइन के लिए होता है, कि आप कितना रिक्लाइन करना है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी गेट वगैरह जो है ना उनकी मतलब एकदम मिलिट्री ग्रेड करा हुआ है, सारी चीज़ें जो है ना उसमें कहीं कसर नहीं छोड़ी। क्वालिटी वगैरह कोई बात नहीं। स्टीयरिंग व्हील बड़े डाया का है, क्योंकि अब जैसे जनरली आपका एफर्ट्स कम हो जाते हैं। हालांकि पावर स्टीयरिंग आती है इसके अंदर, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो मुझे पसंद आता है। ऊपर की तरफ आपको एक रूफ हैच आता है। अब इसके लिए डबल फायदे हैं। एक तो ये विजिबिलिटी के लिए भी काम आता है, इमरजेंसी में एग्जिट करने के काम भी आता है, और इसके बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। पीछे की तरफ केबिन में आपको एक केबिन लाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑब्वियसली ऑन हो जाएगी। अगर मैं इस गाड़ी की चाबी को ऑन कर दूँ तो यहाँ से ऑन हो जाती है। इसके अलावा पीछे की तरफ बंक स्टोरेज मिलता है, इसके नीचे जगह मिलेगी, और यहाँ अंदर सामान मतलब रख सकते हो। यहाँ पे आप सो सकते हो। जो इसकी विद वगैरह काफ़ी बढ़िया है। शीशे आप सारे ओपन कर सकते हो ताकि केबिन फुल्ली वेंटिलेशन हो जाए, क्योंकि हम स्टैलियन केबिन को शुरू से ही जानते हैं। इस केबिन को नाम लोग बोलते ही मिलिट्री केबिन है, मतलब नाम ही मिलिट्री केबिन पड़ गया इसका, क्योंकि कुछ इस टाइप के केबिन के डिज़ाइन अशोक लेलैंड ने डिटेल भी किए हमारे कमर्शियल कस्टमर्स को या रिटेल कस्टमर्स को, सिविलियंस को भी दिया। तो उसमें आप देखोगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, विच इज़ लाइक रियली क्रेजी, वेरी नाइस एंड वेरी गुड। तो ओवरऑल आपको केबिन से बहुत संतुष्टि होगी। मैंने इतना ज़्यादा इसलिए बोला क्योंकि केबिन में इतनी कुछ खास चीज़ें दिखाने के लिए कि आपको जितना देखोगे उतना मज़ा आएगा। यहाँ पे आपको एक स्टोरेज बॉक्स भी देखने को मिलता है, जो कि डैशबोर्ड में इंटीग्रेटेड है, और आगे की तरफ फ्यूज़ बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि ठीक कंडक्टर या फिर मतलब आपके को परिचालक या फिर आप कहोगे को ड्राइवर की बिल्कुल ठीक नीचे की तरफ होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत टाइम से आ रही हैं, इसलिए इतना सक्सेसफुल रिलायबल है। यहाँ एक विंडो दिखती है जिससे कि आपका कभी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आप देखो तो ये आपको डोर ओपन करने के लिए, लॉक करने के लिए, और यहाँ से जो है आपको शीशा मिलेगा, मतलब इससे ऑब्वियसली आप जो शीशा ओपन और क्लोज करने के लिए एक नॉब मिलता है, विच इज़ लाइक नाइस। और यहाँ पे आपको सनवाइज़र वगैरह देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरीके से बहुत ही सही बनाया है इस केबिन को, मतलब आपको मज़ा आएगा इस केबिन के अंदर आने के बाद। तो रूमी है, स्पेशियस है, आप काफ़ी हाई बैठते हो, ऊपर बैठते हो, 4 पॉइंट सस्पेंडेड है, जिस कारण से क्या होता है ना कि पूरा मतलब केबिन झूलता रहता है एक तरीके से। पूरा टिल्टेबल केबिन है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं मेंटेनेंस वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ओवरऑल जो है ना गाड़ी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली। इवन मतलब यहाँ बैठ के बॉस वाली फीलिंग आती है, वो जो फीलिंग है ना, मतलब इसमें अंदर बैठने की फीलिंग ही अलग है, वो पैट्रियोटिक फीलिंग की बात वो चीज़ शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सारी बातें थी स्टैलियन 4x4 के बारे में। अब ये स्टैलियन 4x4 मेरे को तो 4 डायमेंशनली बहुत अच्छा लगता है, हर जगह से मुझे अच्छा लगता है। इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत कमाल की। 180 HP इंजन के साथ में 660 Nm का टॉर्क आता है, कमाल का लगता है। वो जो 6 सिलेंडर का अशोक लेलैंड के इंजन की आवाज़ है, और आप इतने ऊपर हाइट पे बैठते हो, 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, कमाल की चीज़ इसके बारे में। साथ में इतना वर्सटाइल है कि चाहो तो आप फ्यूल ब्राउज़र बना लो, चाहो तो आप वाटर ब्राउज़र बना लो, चाहो तो आप कुछ भी इसके ऊपर बना सकते हो। लिटरली पीछे की तरफ से फ्लैट बेड होने के बाद में कमाल की कैपेबिलिटीज़ आती है। साथ में ओवरऑल गाड़ी का लेंथ जो है वो लगभग 24 साढ़े 24 फीट के आसपास है, बट 4500 mm का व्हील बेस के कारण चाहे हिल्स हो जाए या कोई भी टेरेन हो जाए, छोटे से छोटे जगह पे मुड़ सकता है। 4x4 कैपेबिलिटीज़ आने के कारण, इंटरव्हील डिफरेंशियल लॉक आने के कारण, 4x4 कैपेबिलिटीज़ के कारण कहीं भी जाने में सक्षम है, और कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है, जिस कारण से गाड़ी अमेजिंग बनती है। अब मैं आपके लिए ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस लेके आते रहूँगा, और लेके आया भी हूँ। तो आप बताओ नीचे की तरफ आपको कौन सी गाड़ी का वीडियो देखना है। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।